हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे आयु से संबंधित कुछ प्रश्न और उनको हल करने के शानदार तरीके। तो आप वीडियो में तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी, निकालना है। तो यहाँ पे दो लोगों की बात की गई है, ए और बी की। ए और बी लिख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद वर्तमान आयु तो कितनी है, 7:2। तो वर्तमान आयु कितनी होती है, 0, यानी जीरो को वर्तमान आयु को 0 मानेंगे। फिर बोला है 10 वर्ष बाद, यानी +10। जब +10 वर्ष बाद करेंगे इनकी आयु कितनी होती है, अनुपात 9:4 के अनुपात में इनकी आयु का अनुपात हो जाता है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्षों का अंतर। वर्षों का अंतर कितना हमारा, 10 और 0 का अंतर होगा 10। 0 और +10 का अंतर होगा 10 गुणे 9 और 4, नीचे का अनुपात कितना, 9 और 4। तो इनका अंतर कितना, 9 और 4 का अंतर है 5। फिर बटे इनका तिर्यक गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 करेंगे और 7 चौक 28। तो 7 चौक 28 लिख देंगे और माइनस 9 दूनी 18 लिख देंगे। इसके बाद क्या निकल कर आएगा, यहाँ से 10 गुणे 5 है और बटे में क्या निकल कर आएगा, 10। 28 में 10 जाएगा, 18 जाएगा तो 10 बचेगा। 10 कट गया, बचा यहाँ से कितना, 5। ये जो 5 है यह एक यूनिट की वैल्यू है। जो 5 है यह एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 यहाँ से निकल कर आ गई। अब हमको क्या निकालना है, ए की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है यहाँ पर, वो ए की वर्तमान आयु का अनुपात है 7। तो इस 7 की वैल्यू हमको निकालना है। 7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 गुणे हम कर देंगे यहाँ पर 5। यहाँ पर 5 आया था, 2 पंचे 10, एक यूनिट की वैल्यू थी। तो 5 यहाँ पर 5 आया था, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 है। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 पना 35 वर्ष हो जाएगी। यानी ए की वर्तमान आयु हो गई 35 ईयर। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर बोला गया है 8 वर्ष पूर्व। यहाँ पर 8 वर्ष पूर्व की बात की गई। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 था। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो ए की वर्तमान आयु निकालना क्या होगा, यहाँ पर ए और बी का निकालना है। तो ए और बी का लिखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर 8 वर्ष पूर्व मतलब माइनस का 8 वर्ष। तो 8 वर्ष पूर्व कितनी आयु है इनकी, 4:1 इनकी आयु का अनुपात है। इसके बाद बोला गया 8 वर्ष बाद, यानी +8। तो +8 को क्या बोला गया है, 2:1 इनकी आयु हो जाती है। अब हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो 8 और -8 का अंतर, +8 और -8 का अंतर कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। 16 वर्ष अंतर हो गया, गुणा इनका नीचे वाले का अनुपात का अंतर, 2:1 का अंतर 1 होगा। फिर इनका तिर्यक गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 4 एकम 4 और 2 एकम 2, यानी 4 - 2 हो जाएगा, 4 - 2। तो यहाँ से क्या बचेगा, 16 बटे यहाँ पर 2 बचेगा, 2 एक 16। यानी यहाँ पर कितना बचा हमारा, 8। 8 क्या है, यह एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारे सामने, 8 निकल कर आ गई। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 8 निकल कर आ गई। अब बोला है ए की वर्तमान आयु। तो पहले ए की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, 4 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 है और प्लस है, यह 8 वर्ष पूर्व का है। तो 8 जोड़ेंगे तब वर्तमान में जाएंगे, तो 8 और जोड़ेंगे। अब यहाँ पर 8 चौको 32 है और +8 करेंगे, तो 8 चौको 32 और 8 40। तो 40 ईयर इसकी वर्तमान आयु होगी ए की। अगर 8 वर्ष पूर्व की आयु पूछता तो 8 चौको मात्र 32 वर्ष हो जाता है, लेकिन यह वर्तमान की पूछा। वर्तमान जब पूछेगा तो 8 चौको 32 +8 करेंगे, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व का है तो वर्तमान में आने के लिए 8 हमको जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 40 वर्ष। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर देखो 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी थी। 10 वर्ष बाद ए की आयु 40 वर्ष होगी। तो बी की वर्तमान आयु निकालना है। तो ए और बी की बात कर रहा है, ए और बी की बात कर रहा है 10 वर्ष पूर्व की, -10 वर्ष बोल रहा है। और ए की आयु बी की आयु दुगुनी, मतलब ए की दुगुनी है बी की अपेक्षा। अब इसके बाद क्या करें, 10 वर्ष बाद ए की आयु बोल रहा है 40 वर्ष है। जब 10 वर्ष बाद ए की आयु 40 वर्ष होगी, मान लीजिए 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो इनकी आयु का अनुपात तब भी वही होगा। 10 वर्ष बाद अनुपात तो चेंज हो जाएगा, यहाँ से सेम अनुपात नहीं होगा, लेकिन 10 वर्ष बाद की बोला है तो यह क्या होगा, 10 वर्ष बाद कितनी, ए की क्या थी, 40 वर्ष। ए की आयु थी 40 वर्ष। वर्तमान में अगर जाएंगे तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, ए की आयु हो जाएगी 30 वर्ष, क्योंकि 10 वर्ष बाद का 10 वर्ष वर्तमान में आएंगे 30 हो जाएगा। फिर जब -10 में जाएंगे तो -10 जाने के लिए क्या होगा, आपका ए की वर्तमान आयु हो जाएगा यहाँ पर 10 और घट जाएगा तो 20 वर्ष हो जाएगा। तो इस 20 वर्ष की वैल्यू कितनी है, 20 वर्ष की वैल्यू कितनी है, ए की 2 यूनिट।
तो यह 20 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा हो गया, मतलब हमको 2 वर्ष मतलब पहले 10-10 में दिया था, 10 वर्ष बाद यही की आयु कितनी है, 40 वर्ष है। वर्तमान समय में आएंगे 10 वर्ष बाद से तो 30 वर्ष हो जाएगी, 10 वर्ष और पहले जाएंगे तो 20 हो जाएगी। लेकिन निकालना क्या था यहाँ, बी की वर्तमान आयु निकाल। अच्छा ये तो एक ही आयु निकल कर आ गई, एक ही आयु कितनी निकल कर आ गई यहाँ से, 20 वर्ष। ये 20 वर्ष कितने यूनिट की वैल्यू है, 2 यूनिट की। 10 वर्ष पूर्व की बात करा तो 2 यूनिट है बी की। तो 1 यूनिट का कितना होगा, 1 यूनिट का यहाँ से निकल कर आ जाएगा आपके सामने 10 वर्ष। 10 मतलब 20 तो 10 वर्ष आ जाएगा। तो बी की 10 वर्ष पहले होगा, बी की माइनस 10 वर्ष में कितना होगा, 10 एक कम 10 है, 10 गुणे 1 करेंगे 10 एक कम 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से निकालना हमको क्या है, बी की वर्तमान। तो बी की वर्तमान निकालेंगे, तो जब बी की वर्तमान निकालेंगे तो 10 वर्ष, 10 एक कम 10 है, प्लस 10 वर्ष और जाएंगे तो यहाँ से 20 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 20 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा 20 वर्ष। अब बढ़ते हैं एक अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर बोला गया 6 वर्ष बाद राम की आयु उसके पिता की आयु को 3/7 होगी। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:5 था। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इसके फादर हो गए और यहाँ पर राम हो गए। 6 वर्ष बाद यानी 6 वर्ष प्लस में करना है। इनकी आयु का अनुपात कितना, 3:7। तो पिताजी 7 में यूनिट में रहेंगे और छोटी यूनिट पुत्र की रहेगी। तो 3:7 यहाँ पर 7 होगा। इसके बाद बोला गया 10 वर्ष पहले, तो माइनस 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात था 5:1, मतलब 5 पिता की थी और पुत्र की 1 थी। अब इसको निकाल लीजिए, 6 + 6 और माइनस से 10 का अंतर कितना हो गया, 16 वर्ष का अंतर हो गया। और गुणा है इसका नीचे के अंदर अनुपात का अंतर 5 और 1 का 4 हो जाएगा। तिरे गुणा करेंगे 7 एक कम 7 और 5 3 15, तो 15 और 7 का अंतर हो जाएगा 8 है। तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 2 चाको 8। यह 8 क्या है, यह 1 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई ऑप्शन में, 8 है। अब क्या निकालना, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की 6 वर्ष बाद की आयु कितनी है, पिता की 6 वर्ष बाद की आयु है 7 × 8 करेंगे कि 7 यूनिट उनकी आयु का अनुपात था और 8 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 7 × 8 करेंगे। अब यह 6 वर्ष बाद की है तो वर्तमान में आना है तो -6 करेंगे, तब 6 वर्ष पहले यानी वर्तमान में पहुंच जाएंगे। तो 7 8 56 हो गया और -6 करेंगे, तो 7 8 56 -6 जब करेंगे तो हो जाएगा अपना 50। तो 50 वर्ष उनकी वर्तमान होगी, पिता की वर्तमान कितनी है, 50 वर्ष। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, 50 वर्ष इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो गया। तो दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था, आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो के प्रश्नों को हल करने का तरीका तो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट से जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो एक लाइक अवश्य दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।